नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा की। हम सबको पता है कि ये कितना बड़ा एग्जाम था और किस कदर इस एग्जाम में कानून की धज्जियां उड़ी, यानी पेपर लीक हो गया था और उसके बाद योगी सरकार ने इस पेपर को कैंसिल कर दिया था। करीब 60 लाख अभ्यर्थियों ने पेपर दिया था, करीब करीब 60,000 के आसपास पोस्ट थी, लेकिन इसको लेकर तमाम सवाल हुए थे। 2300 से ज़्यादा सेंटर बनाए गए थे। अब इसमें एक एक करके कई आरोपी गिरफ्तार हुए। अभी हाल ही में रवि नाम का एक आरोपी गिरफ्तार हुआ जो इसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा था, लेकिन अब इस मामले में कुछ और खुलासे हुए हैं। किस तरह से पूरा नेक्सस चल रहा था, कैसे पेपर लीक होता था, प्रिंटिंग प्रेस से लेकर पेपर बनाने वालों से लेकर एक तरह से प्रिंटिंग प्रेस तक जब वो पेपर पहुंचता था, ट्रांसपोर्टेशन के जो लोग थे वहां उन लोगों से लेकर हर एक कड़ी पर जो एसटीएफ है उसने इन्वेस्टिगेशन करी और कई खुलासे किए। अब आपको बताने जा रहे हैं किस तरह से ये पेपर लीक में जो मास्टरमाइंड था उसके पीछे की कहानी आमिर भाई हमारे साथ बताएंगे। आमिर भाई, किस तरह से ये जो आरोपी था पकड़ा गया और इसका क्या मॉडस ऑपरेंडी था बेसिकली? देखिए चिराग, पेपर लीक के मामले उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों में कई मामले हुए हैं। दर्जन भर के आसपास मामले हुए होंगे, अलग अलग तरह की परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, तो इसलिए कोई नया मामला नहीं है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात इस पूरे प्रकरण में, पूरे मामले में ये है जो प्लानिंग उसके पीछे हुई। जिस तरह से इन सारे अभियुक्तों ने, इन सारे आरोपियों ने, जिनको पुलिस ने एक के बाद एक पकड़ा है और अब तक कई सौ लोग गिरफ्तार हो चुके हैं इसमें। और ये गिरफ्तारी जो आज यूपी एसटीएफ ने की है वो एक बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है रवि अत्री की, क्योंकि इसको मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। और बेहद दिलचस्प बात ये भी है कि जो बैकग्राउंड रवि अत्री का है, ये शख्स खुद एक डॉक्टर है, क्वालिफाइड डॉक्टर है। रोहतक से इसने पढ़ाई की है अपनी पूरी एमबीबीएस की। और इससे पहले ये पूरा सिलसिला जो शुरू हुआ वो कोटा में एक कोचिंग सेंटर में, जो कि बहुत मशहूर है वहाँ, जिस तरह के कोचिंग सेंटर्स हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी होती है, तो वो तैयारी करने के लिए साल 2006 के आसपास क्लास 12th करने के बाद वहाँ पर गया था। और वहाँ उसकी मुलाकात पेपर लीक गैंग के लोगों से हुई, शिक्षा माफिया के लोगों से हुई। और उसी के बाद उसकी ज़िंदगी में बदलाव आया कि तमाम पेपर लीक के मामलों में उसका नाम आया है। और बल्कि कम से कम 3 बार वो जेल भी जा चुका है। इससे पहले 2011-12 के आसपास और 2015 के आसपास अलग अलग पेपर लीक के मामलों में उसे जेल भेजा जा चुका है। ये शायद चौथी बार है जब उसको इस पेपर लीक के मामले में अरेस्ट किया यूपी एसटीएफ ने। अच्छा, इसकी शुरुआत ज़रूर कोटा से हुई, लेकिन इस मामले की जो यूपी पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती की परीक्षा होने वाली थी 17 और 18 फरवरी को, इसकी तैयारी ये कई महीनों पहले से कर रहा है। ये फरवरी 2024 में परीक्षा होनी थी और 2023 में, यानी 6-7 महीने पहले से ही इसने उन कर्मचारियों से दोस्ती गांठनी शुरू कर दी थी जिनकी ट्रांसपोर्ट कंपनी के ज़रिए ये पेपर मूव होने वाला था। यानी अहमदाबाद में एक प्रिंटिंग प्रेस से ये जो पेपर थे, और ये अलग अलग पेपर होते हैं, एक परीक्षा को लेकर 3 से 4 पेपर तैयार किए जाते हैं और उनमें से कोई भी पेपर आ सकता है। ये सिर्फ इसीलिए किया जाता है, ये सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि पेपर आसानी से लीक ना हो पाए। किसी एक के हाथ आ भी जाए तो वो पेपर उससे फ़ायदा ना उठा सकें जो अभ्यर्थी हैं, अगर उनके हाथ भी लगे तो टीसीआई कंपनी के एम्प्लॉयज़ को, कर्मचारियों को इसने अपने भरोसे में लिया। लाखों रुपया, 14 से 15 लाख रुपए एसटीएफ के सूत्र हमारे बता रहे हैं कि इसने खर्च किया रवि अत्री ने उन एम्प्लॉयज़ के ऊपर, और उनको अपना दोस्त बना लिया। टीसीआई जो कंपनी है, ये क्या ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी थी कंपनी? जी, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, टीसीआई एक्सप्रेस के नाम से ये कंपनी है। इसका काम ही ट्रांसपोर्ट करना है और इसी को यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए हायर किया गया था प्रिंटिंग प्रेस से, ये सारे एग्जामिनेशन पेपर्स को एग्जामिनेशन सेंटर्स तक पहुंचाने के लिए। तो फरवरी के पहले हफ्ते में रवि अत्री अपने दूसरे गैंग के साथियों के साथ अहमदाबाद पहुंच गया। ये दिल्ली एनसीआर में बेस था इस समय। जब इसने पहले से ही बात कर रखी थी कि जैसे ही कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ कोई स्टील का संदूक वहाँ पर पहुँचे, वहाँ के एम्प्लॉयज़ को बता दिया था, तो फ़ौरन समझ जाना कि इसमें यूपी कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा के पेपर हैं और मुझे एकदम सचेत कर देना। तो ऐसा ही हुआ, उसको अलर्ट किया गया। उसके बाद ये अहमदाबाद पहुँचा अपने गैंग के दूसरे सदस्यों के साथ, और उसके बाद इसने एक ख़ास तौर पर एक डॉक्टर जो कि पटना में था, डॉक्टर शुभम, जो इसका दोस्त था,
वो ताले खोलने में एक्सपर्ट था। उसको बुलाया और जब ये संदूक यानी ये जो स्टील बॉक्सेस थे जिनके अंदर पेपर रखे हुए थे, ये न सिर्फ सील होते हैं, इनके ऊपर मुहर सील की लगी होती है, बल्कि साथ ही साथ में एक स्टील का टेप इसके चारों ओर लगा हुआ होता है जिसको निकाला नहीं जा सकता है। तो आप समझें कि कितना महीन, कितना मुश्किल ये काम था करना। तो डॉक्टर शुभम पटना से उसकी फ़्लाइट बुक कराई जाती है, वो अहमदाबाद पहुंचता है इनके इशारे पर, और उसके बाद ये टीसीआई कंपनी के स्ट्रांग रूम में पहुंचते हैं और वहां जाकर देर रात 11:30 बजे के बाद की बात है, ये उस संदूक को पीछे से खोलते हैं, उसके हिंजेस को खोल लेते हैं और उसके बाद उससे पेपर निकालकर उसकी मोबाइल पर फोटो खींचते हैं। और ये सिलसिला 3 बार दोहराया जाता है, 3 बार होता है। और जो अलग अलग पेपर आते हैं, इनको उम्मीद थी कि 4 पेपर ऐसे आएंगे, उनके 4 सेट्स आएंगे, लेकिन 3 सेट्स आए। इन्होंने उन तीनों सेट्स जो पेपर के थे उनके तस्वीर खींची अपने मोबाइल फ़ोन में, और उसके बाद इन्होंने एक नेटवर्क तैयार कर रखा था तमाम ऐसे लोगों का जिनके रिसोर्ट्स थे, होटल्स थे, धनाढ्य लोग थे जिनके पास रुपए पैसे की कमी नहीं थी। और इस जरिए से, इनके ज़रिए से वो उन तमाम अभ्यर्थियों तक पहुँचे जो कि यूपी पुलिस के कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा देना चाह रहे थे। और उसके बाद 1000 लोगों को, यहाँ गुड़गांव के पास मानेसर में एक रिजॉर्ट था जहाँ पर परीक्षा 17 और 18 तारीख को थी, उससे 2 दिन पहले 1000 अभ्यर्थियों को वहाँ जमा किया गया। और उसके बाद उनको ये सारे उनके सामने पेपर रखे गए, उनको सॉल्व कराया गया, और उसके बाद ये लोग पेपर देने गए। हालांकि उसके कुछ ही दिन बाद ये पता लग गया कि पेपर लीक हो चुका है, और उसके बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा 25 फरवरी को ऐलान किया कि ये पेपर कैंसिल किया जाता है। तो आप ये देखें किस तरह की ज़बरदस्त प्लानिंग की गई थी, कैसे एक एक जो गैंग मेंबर था उसको तैयार किया गया था कि वो अपना अपना रोल सही ढंग से निभाए, और लगभग ये लोग अपने मंसूबों में कामयाब हो चुके। जैसे आमिर भाई आपने बताया कि ये जब प्रिंटिंग प्रेस से छपकर जो ट्रांसपोर्ट कंपनी थे ऑब्वियसली ट्रक में लोड हुए ये सारे जो संदूक थे, और उसके बाद ये ऑन वे इन्होंने ऐसा किया, या स्ट्रांग रूम इनका कहाँ पर था जहाँ पर इन्होंने वहाँ इसको तोड़ा? ये स्ट्रांग रूम अहमदाबाद में टीसीआई कंपनी के दफ्तर के अंदर स्ट्रांग रूम था। और इतनी ज़बरदस्त इनकी, जैसे मैंने कहा, तैयारी थी, इतनी माइन्यूट डिटेल्स का ख्याल इन्होंने रखा हुआ था कि जब ये प्रिंटिंग प्रेस से रवाना हुए हैं पेपर्स, तभी इनको पता लग गया। और इन्होंने कुछ ही घंटों के अंदर न सिर्फ ये दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचा रवि अत्री, बल्कि डॉक्टर शुभम जो स्ट्रांग रूम को खोलने के लिए, जो उन संदूकों को खोलने में माहिर था, उसको पटना से फ़्लाइट बुक करके बुलाया गया। और उसके बाद उसी रात, ये मेरे ख्याल से 4 या 5 फरवरी 2024 की रात थी, उसी रात चूंकि एम्प्लॉयज़ जो टीसीआई कंपनी के थे वो इनके हाथ में थे, उनसे अच्छी दोस्ती कर ली थी, और उनको बाकायदा पैसे पिछले कई महीनों से दिए जा रहे थे इसी काम के लिए। उसके बाद ये टीसीआई कंपनी के प्रेमिसेस में पहुंचते हैं और बाकायदा उसके स्ट्रांग रूम में इनको एक्सेस दी जाती है एम्प्लॉयज़ के ज़रिए, और वहाँ जाकर डॉक्टर शुभम ये काम करता है कि वो पीछे से उस ट्रंक को खोलता है और पेपर्स को निकाल के उनकी तस्वीर ली जाती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने फैक्ट बताया। इसके बाद जब ये स्ट्रांग रूम में पहुंचे, इन्होंने पेपर निकाले, तो ये जो संदूक थे नेचुरली सेंटर्स तक पहुंचे, तमाम सेंटर्स तक, 23 से ज़्यादा सेंटर्स थे। तो वहाँ एग्जामिनर्स को कोई शक नहीं, क्योंकि नेचुरली वहाँ भी चेक किया जाता है कि भाई ये जो आया है सील फॉर्म में आया है, नहीं आया है, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ इसमें टेम्पर्ड किया गया। तो वहाँ भी एग्जामिनर्स को या जो वहाँ निरीक्षक होते हैं उनको पता नहीं चला? जी बिल्कुल, जाहिर है। ये देखिए, ये इस पूरी घटना को करने की तैयारी उन्होंने कई महीने पहले से कर ली थी। और आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं, आज हम 2024 में हैं, ये शख्स पिछले 14 से 15 साल से इसी काम को कर रहा है। पेपर लीक कराने का ये माहिर बन चुका था, 3-4 बार जेल होकर आ चुका था। तो जाहिर है उसने इसकी पूरी तैयारी की हुई थी, और गैंग के जितने भी लोग, जैसा मैंने पहले कहा, अपने काम को करने के माहिर थे, और इसीलिए पटना से बाकायदा डॉक्टर शुभम को बुलाया गया इस काम करने के लिए। और उसने आगे से नहीं खोला, उसका ताला नहीं तोड़ा गया, बल्कि उसकी हिंजेस जो पीछे होती हैं उनको खोल करके उसमें जगह बना करके पेपर्स निकाले गए और उनकी तस्वीरें ली गई। बहुत इंटरेस्टिंग ये कहानी है। आप सोचिए, इस तरह से पेपर लीक हुआ था, यूपी जो सिपाही भर्ती का पेपर था, और उसके बाद जब ये सेंटर तक पहुंचा पेपर, उससे पहले ही कई लोगों के हाथ में था, कई स्टूडेंट्स को पेपर बट गया था, उसकी आड़ में कई लाखों रुपए इन्होंने बनाए थे। ये आमिर भाई, इसका खुलासा हुआ कितने लोगों को इन्होंने सेल आउट किया, कितने लाखों रुपए का एक पेपर कितने का इन्होंने बेचा, क्या? देखिए, ये तो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, और एसटीएफ की तरफ से मालूम चल रहा है
1 लोगों को आज जो गिरफ्तारी हुई है वो 401वीं गिरफ्तारी है इस पूरे मामले में। तो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है। अभी कितने अभ्यर्थियों से कांटेक्ट किया गया, कितने पैसे लिए गए, ये सब जानना अभी बाकी है। लेकिन ये तय है कि लाखों नहीं, ये करोड़ों का मामला है, क्योंकि सरकारी नौकरी की बात थी और जाहिर है आज के समय में सरकारी नौकरियां कम मिलती हैं और ऐसे में लोगों का रुझान ज़्यादा इस नौकरी की तरफ था और अच्छे धनाढ्य परिवारों के लड़के लड़कियां इस एग्ज़ाम में बैठते हैं और जाहिर है एक लंबी नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए अच्छा पैसा देने में लोगों को गुरेज नहीं है। बिल्कुल ठीक आमिर भाई ने। और देखिए इस तरह से ये पूरा मामला क्रैक हुआ। इसमें जो रवि अत्री है उसको पुलिस ने अरेस्ट किया, एसटीएफ ने। ये 401वीं गिरफ्तारी है। इस मामले में आने वाले वक्त में और भी खुलासे होंगे। मुझे याद है इसमें जो रिक्रूटमेंट बोर्ड की अध्यक्ष थी उनको भी हटा दिया गया था, चूंकि ये न सिर्फ सरकार के ऊपर एक स्पॉट था, ब्लैक स्पॉट था, धब्बा था। इसी वजह से सरकार ने तुरंत इसमें कार्रवाई की और तुरंत इसमें एक्शन लिया। जो अधिकारियों को हटाया गया, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इसमें शुरू हुई, लोगों को अरेस्ट किया गया। और अब आप यकीन मानिए जो अभ्यर्थी हमारा ये एपिसोड देख रहे होंगे, अब आने वाले वक्त में एग्ज़ाम भी इसका होगा। विद इन 6 मंथ्स ही कहा था सरकार ने कि एग्ज़ाम कंडक्ट होगा और कोशिश यही रहेगी सरकार की कि ये पेपर लीक नहीं हो। लेकिन जिस तरह से प्लानिंग की गई और जिस तरह से पूरा आप सोचिए एक रूट को स्कैन किया गया, कंपनी को पकड़ा गया, एम्प्लॉय को पटाया गया, उनके प्रेमिसेस में घुसा गया, वहाँ से किस तरह से लीक किया गया पेपर, ये अपने आप में एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये वीडियो दोस्तों कैसे लगी ज़रूर बताइएगा।